ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आपकी मर्जी में हमारी मर्जी, आप जाइए। कन्हैया जाने के लिए उद्यत हुए। मार्ग में बहुत से ग्वाल बाल आए, बोले कन्हैया ना जाओ। यशोदा मैया ने भी रोका, लेकिन मानो सबसे कह दिया कि हम परसों लौट करके आ जाएंगे। बस आज जाना है, कल वहां मल्ल युद्ध देखेंगे और परसों हम लौट करके आ जाएंगे। लेकिन कन्हैया स्वयं उदास है, चल दिए मथुरा के लिए। आगे आगे कन्हैया का रथ है, पीछे नंद बाबा का रथ है। अक्रूर जी जैसे ही सायंकाल हुई, संध्या करने के लिए स्नान करने गए, तो जल में ही कन्हैया के दर्शन हुए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाताप्यहिते दातम् यद रक्षामि यद केशवम्। मानो भगवान ने दर्शन दिखाया कि जैसे रथ में कृष्ण बलराम बैठे, वैसे ही जल में दिखे। बाहर आकर देखा, फिर रथ में वही दृश्य, अंदर जाकर देखा जल में, फिर से वही दृश्य। मानो भगवान ने ये दिखा दिया कि जिस लिए तुम तपस्या कर रहे हो वो तो तुम्हारे सामने है। अक्रूर जी ने फिर संध्या नहीं की, फिर तो अक्रूर जी ने भगवान को ही प्रणाम किया। मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचकर कृष्ण भगवान दाऊ से कहे, दाऊ हमारी इच्छा है कि थोड़ा मथुरा में भ्रमण करके आवे, क्योंकि कन्हैया को तो आज्ञा मिलने वाली थी नहीं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है ना बिल्कुल गड़बड़ है। सब लोग जानते हैं इन्होंने माखन चोरी की, इन्होंने चित्त चुराया, वित्त चुराया, सब कुछ। ऐसा कोई उपद्रव नहीं बचा जो भगवान ने ना किया हो। सबको आनंदित किया। जैसे एक छोटा पुत्र होता है ना, छोटा पुत्र माँ की गोदी में बैठे, कंधे पे चढ़ जाए, हाथ से मारने लगे, कोई सामग्री भी फैला दे, लेकिन मैया को आनंद होता है। देखो हमारा बच्चा कैसे एक फल को लेकर तोड़ रहा है। वो तोतली वाणी में जब भी कहता है माँ, बड़ा आनंद होता है। ऐसे ही कन्हैया की लीलाओं में किसी को बुरा नहीं लगा, सबने आनंद लिया। और भगवान का संग जिसको मिल जाए। यहाँ पर दाऊ से कहा, दाऊ ने कहा बाबा कन्हैया को क्या भ्रमण करा के लाएं? अच्छा बलराम तुम जा रहे हो तो ले जाओ, वैसे अच्छे से ले जाना, थोड़ा सा चंचल है कन्हैया, चंचल है, अच्छे से। दाऊ जी ले गए, बड़े प्रसन्न चित्त। भगवान कहाँ पहुंच गए? ग्वाल वालों ने कहा देखो कन्हैया, हम लोगन के पास वस्त्र नाए हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, वहां कंस की सभा में बैठेंगे कैसो लगेगो? कहीं से वस्त्र मिल जाते तो बड़ो अच्छो लगतो। अच्छा चलो, तो धोबी घाट पहुंच गए। और जैसे ही धोबी घाट पहुंचे, एक सुदामा नाम का धोबी है, उससे कहा मामा, पहले होता था ऐसा, अब तो नहीं होता है कि एक गांव का भानेज होना तो पूरा गांव मामा होता था। अब तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आने वाली है, अभी भी हो गई बड़ी बड़ी सिटियों में, महाराज पड़ोसी को नहीं जानते। कन्हैया ने जाकर के कहा मामा हम लोग इनको वस्त्र दे दो, तो मामा उस धोबी ने कहा
जानते हो ये किसके वस्त्र हैं? महाराज कंस के वस्त्र हैं। और तुमको चाहिए? भाग जाओ यहां से। धुतकार कर भगवान को भगा दिया। ग्वाल बाल बोले कन्हैया अस अभिमान जाहि जन्म, इसको क्रोध आया, आपको वही लीला करिए। कौन सी? खेलत में को काको गुसैया। और भगवान ने एक हाथ दिया, तलवार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और उसका सर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही अलग हो गया, ग्वाल वालों ने सब कपड़े उठाए। परीक्षित जी ने पूछा, राजन गुरुदेव ये बताइए, ये भगवान ने इसको क्यों मारा? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, ये वही धोबी है जिसने अकारण ही सीता जी को राज्य से निकलवा दिया था, और राम जी को राज पद के कारण सीता जी को त्यागना पड़ा। वही बदला भगवान ने आज लिया है। आगे चले, जैसे ही ग्वाल वालों ने वो वस्त्र पहन लिए, तो मानो पूरा रोड साफ होने लगा। मार्ग जब साफ होने लगा, किसी ने कहा देखो कन्हैया ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग किसी के मांगे के कपड़े पहने हो, मांग करके लाए हो। अच्छा तो क्या करना है? बोले इनको थोड़ा फिटफाट करवा दो। चलो, पहुंच गए दर्जी के पास। कि ततस्तु बाय का प्रीतस तरियो वे संकल्पयत, विचित्र वर्णैश्चैले राकल्पैरनुरूपिता। मामा हमारे वस्त्रन को ठीक कर दो। उसने सुन रखा था कि इसी ने उस धोबी को मारा है। ये वही ग्वाल वाले हैं। महाराज जितने आज पास में दर्जी थे ना, सबको बुलाया। बोले हाँ महाराज, अभी लो, देखो ऊपर क्या लिखा है, फटाफट टेलर, अभी काम देते हैं। और तुरंत सारे कपड़े फिटफाट करके दे दिए। इतने में एक माली आया। तथा सुदाम नौ भवनम मालाकार जगमतो। उस माली से कहा, मामा क्या हमें माला पहनाओगे? उस माली ने भी बड़े प्रेम से माला पहना। अब इनको एक स्त्री मिली जो 3 जगह से टेढ़ी है, उसका नाम है कुब्जा। कुब्जा को कहा, सुंदरी, अरे सुंदरी। अब महाराज जिसको कोई प्रेम से ना बोलता हो उसको भगवान ने सुंदरी बोल दिया। वह कुब्जा तो प्रसन्न हो गई और कहा, बताइए क्या सेवा करनी है? बोले हाथ में क्या है? हाथ में हमारे चंदन है। किसको ले जा रही हो? कंस मामा। कंस को? अरे वो तो हमारे मामा हैं, क्या हमें चंदन मिलेगा? अरे इतना सुंदर मुखारविंद है, आपके मुखारविंद पे तो चंदन अच्छा लगे। और मानो सब ग्वाल वालों के साथ कन्हैया को चंदन लगा दिया। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया आपने इसको सुंदरी बोला है तो क्या सुंदरी करोगे नहीं?